नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आज हम लोग कुछ विशेष बातें करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल सिविल सर्विस का जो है रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले 1016 अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इन पे हमारी थोड़ी विशेष चर्चा हो रही है कि यदि अप्रॉक्स हम लोग देखते हैं तो 2023 में लगभग अप्रॉक्स 13 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। 13 लाख फॉर्म में जो है 14,226 अभ्यर्थियों ने मेंस दिया था, ठीक है। और फाइनली रूप से 29-16 अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू दिए थे और अंतिम रूप से चयन 1016 बच्चों का हुआ। तो सबसे पहली बात तो जो सफल हो गए हैं, हम उन सफल अभ्यर्थियों को तहे दिल से मतलब शुभकामना दे रहे हैं। इनके साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को भी शुभकामना दे रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक का सफर तय किया। तो अब स्वाभाविक है कि आज कल जो आप लोग का रिजल्ट आया है तो कहीं दो तरीके का प्रावधान चल रहा होगा कि एक जिनका रिजल्ट आ गया होगा तो वो खुशी में होंगे और दूसरा गम में होंगे। तो जिंदगी का नाम ही है खुशी और गम। तो इस खुशी गम में जो है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सफल नहीं हो पाए हैं, तो हमारे ख्याल से इस गम को उतना भी गम नहीं ले लेना है कि आगे चल करके हम कुछ करें नहीं। आगे का कार्मा फिर से आप रेडी हो जाइए और तैयार हो जाइए नेक्स्ट के लिए। इन्हीं के साथ हम खुद बताना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन मतलब खुद अपने आप में मोटिवेट रहिए कि मतलब हम कुछ कर सकते हैं। सफलता और असफलता के बीच में ना एक कड़ी का काम है। सफलता और असफलता के बीच में एक कड़ी है कि देखिए हर व्यक्ति तो सफल हो नहीं सकता है और हर व्यक्ति जो है अब जितना है हमारा 1016 अभ्यर्थी हमारे सफल हो गए। तो जो असफल व्यक्ति हैं तो उनके पास क्वालिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो उन बच्चों को भी हमारे लिए विशेष एकदम बधाई के पात्र हैं वो जो असफल हैं कि नेक्स्ट टाइम में उनके लिए बेहतर रिजल्ट बनेगा। इन्हीं के साथ साथ जो है कुछ मन की बातें हमारे लिए निकल रही है कि आप खुद ब खुद मोटिवेट रहिए कि इन द सेंस कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए कि नेक्स्ट टाइम में वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और साथ ही साथ अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे, मतलब एक आप तो इस लाइन में हैं ही जो जिनका सफर जो है इंटरव्यू तक का रहा, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस बार सोच रहे हैं कि अब हमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इस भीड़ के हिस्से में जो नए अभ्यर्थी हैं उस नए अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, खास करके जो अभी 12th पास कर लिए हैं उनके लिए हमारी कुछ 2-3 बातें हैं जिनको आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 कि जो नए अभ्यर्थी हैं सोशल साइट से थोड़ा दूरी बना ले। सोशल साइट से थोड़ा दूरी बना ले। सोशल साइट इन द सेंस ये हम बोले कि सोशल साइट का आप लोग प्रयोग करते हैं और ये देखिए बड़े ब्रांडिंग बड़े कोचिंगों का जो है एक ब्रांडिंग होता है। अभी आप इंटरव्यू जब देखेंगे कि इस बार सिविल सर्विस के टॉपर जो है आदित्य श्रीवास्तव, तो वो खुल करके बोलते हैं कि हमने कहीं पर भी कोचिंग का जो है मतलब सहारा नहीं लिया, एक गाइडेंस हमको मिलते गया है, ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी वो आईपीएस में थे। तो टॉप 20 तक में यदि आप जाते हैं तो आपको ये संभावना दिखेगी कि सेल्फ स्टडी कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो हमारे ख्याल से सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान देना है। और जो नए अभ्यर्थी हैं वो नए अभ्यर्थी इस तलाश में हैं कि कहीं हमको गाइडलाइन मिल जाए। तो गाइडलाइन के लिए आपके दिमाग में जो फलक है कि दिल्ली जा करके हमारा रिजल्ट हो सकता है, तो आप बताइए कि समथिंग 1016 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया, तो आप लोग साइट पे चर्चा करेंगे और या खोजने का प्रयास करेंगे कि कुल 1016 में से कितने बच्चे हैं जिनका सफर जर्नी जो है दिल्ली का हुआ है। तो अप्रॉक्स देखेंगे तो 200 से 300 बच्चे का, इसका मतलब 700 से 800 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं रीजनल एरिया में रह करके आज वो सफलता का परचम लहरा रहे हैं। तो मेरा ये कदापि कहना नहीं है कि आप वहां जाएं, ठीक है, या ये हमारा कहने का तात्पर्य हो रहा है कि आप सफलता का परचम लहरा सकते हैं रीजनल पैलेस में भी रह करके। और रीजनल पैलेस में रह करके यदि आप कर रहे हैं तो आप एक बेहतर गाइडिंग खोज सकते हैं। दिमाग में सेट रखेंगे
कि यदि आप उस भीड़ में जाते हैं तो उस भीड़ में अभी आप खो जाएंगे। तो उस भीड़ का हिस्सा ना बन करके रीजनलिटी एरिया को पकड़िए, चाहे आप कहीं से भी हैं, और एक घर से दूरी बनाइए। घर से दूरी बनाइए इन द सेंस कि यदि मान लीजिए सपोज आप भागलपुर से हैं या पूर्णिया से हैं या पटना से हैं, तो देखिए गृह त्याग से अर्थ मतलब होता है कि थोड़ा घर की मोह माया से आपको दूरी बनाना, और सिविल सर्विस के अभ्यर्थी, और इनसे यदि दूरी बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी होगी वो सेल्फ पे ज़्यादा होगी, और एक बेहतर गाइडलाइन यदि लोकल एरिया में ही आपको यदि मिल जा रहा है तो क्यों जाने की कहीं जरूरत नहीं। और भूल के भी ये जो नए अभ्यर्थी ऑनलाइन की ओर मूव नहीं करेंगे, मतलब गलती से भी ये समझ लीजिए ऑनलाइन जिंदगी को जो है आपको कहाँ लेके चला जाएगा देखते देखते, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब टाइमिंग वेस्टिंग तो हुआ ही, इनके साथ ही साथ दिमाग का फलक भी नहीं खुलेगा। हम ये ऑनलाइन उन अभ्यर्थियों के लिए कर रहे हैं जो अभी नए हैं। जो पुराने हैं उसके लिए चलो चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभी नए हैं। तो हमारे ख्याल से एक ऑनलाइन से अभी आप दूरी बनाएंगे। दूसरा, रीजनल एरिया में है ना जो बेहतर गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई भी यदि टीचर है, कोई भी संसार में यदि कोई भी टीचर है, यदि वो सिविल सर्विस लिख रहे हैं तो कमोबेश रूप से आपको बेहतर गाइडिंग कर सकते हैं। तो आप जहां हैं वहां पर भी रह करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात फलक का, तो एक समय दर समय आपका फलक खुलते जाएगा। तो जो नए अभ्यर्थी हैं एक ऑनलाइन से दूरी बनाएं, रीजनल एरिया को आप पकड़ें, और दूसरा एनसीईआरटी को सार संग्रह बनाएं। चौथा जो है खास करके मतलब उन सोशल साइट से दूरी बनाइए कि मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए यदि आप इस भीड़ में चले भी जाते हैं दिल्ली, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति का फोटो लगभग 50 कोचिंग में आपको दिखाई देगा। हम भी जब स्टडी करते थे तो हमारे पास भी जहन में यही सवाल आता था, मतलब ये क्या करता था, दिन रात कोचिंग ही में पढ़ता था? नहीं, याद रखिए यदि आपको सफल होना है तो सेल्फ स्टडी पे जोर देना है, और एक गाइडलाइन आपको मिलते चलना चाहिए। गाइडलाइन कहीं पर भी रह करके आपको मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है आप बड़े शहरों की ओर पलायन करें। ठीक है, इन सभी बातों को देखते हुए पुनः एक बार उन अभ्यर्थियों को धन्यवाद जिनकी सफलता इस बार सुनिश्चित हो गई है, और एक बार फिर से उनको धन्यवाद जो असफल हुए हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए वह बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और नए अभ्यर्थियों के लिए पुनः एक बार सलाह सुझाव कि ऑनलाइन से दूर रहे, रीजनल एरिया को पकड़े, और खास करके कुछ चीज है जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग अपनी गति को पकड़ सकते हैं। इसके लिए गोस्वामी आईएएस एकेडमी में यदि आपको कुछ गाइडेंस की यदि जरूरत हो तो आप एक बार विजिट करके आपके अंदर में जो संशय है उस संशय से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। तो एक बार गोस्वामी आईएएस एकेडमी विजिट कर सकते हैं, विजिट करके आप अपनी संशय को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।